ગાલા અસાઇનમેન્ટ બુક 2026 અંતર્ગત ધોરણ 12 વિષય હિન્દી, આ વિષયના વિભાગ એ અને પ્રશ્ન પેપર નંબર 1 એનું દરેક વિભાગનું સંપૂર્ણ અને સચોટ સોલ્યુશન મિત્રો આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીની કોમેન્ટ હતી કે આર્ટ્સ વિભાગમાં હિન્દી વિષયના પેપર પ્રમાણેના વિડીયો છે એ મૂકો. તો એ ધ્યાનમાં રાખીને આજે આપણે પેપર 1 એનો વિભાગ એ નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે. કરતાં પહેલાં હું ગોળીકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક વિભાગ પ્રમાણેના અને પ્રશ્ન પેપર પ્રમાણે આ ગાલા અસાઇનમેન્ટના આપણે સોલ્યુશન કરવાના છીએ. એ માટે તમે ચેનલમાં જો નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જો જૂના છો તો લાઇક શેર કરી અને અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી આની લિંક છે અવશ્ય પહોંચાડો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ દરેક વિભાગની PDF જોતી હોય તો મારી એક ટેલિગ્રામ ચેનલ છે, એની અંદર જોઈન થઈ અને તમે છે એ દરેક PDF છે પ્રાપ્ત કરી શકો. એની લિંક છે એ ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે, તમે એમાં જોઈ અને જોઈન થઈ શકશો. વધારે સમય નહીં લેતા જોઈએ આપણે આ વિભાગ એ ના પ્રશ્ન પેપર 1નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો કે ગાલા અસાઇનમેન્ટની આ જે બુક છે એની અંદર પેપરની અંદર કેટલીક સૂચનાઓ પણ આપેલી હોય છે. તમે આ જોઈ શકો કે इस प्रश्न पत्र में 5 विभाग है. प्रश्न पत्र के दाईं ओर दिए गए अंक प्रश्न के अंक दर्शाते हैं. सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए. આવું એક સૂચના આપેલી હોય છે. તો સૌથી પહેલાં વિભાગ એ એટલે કે ગદ્ય વિભાગ આધારિત છે એ પ્રશ્ન છે. સૌથી પહેલાં છે કે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અલગ જ અને આખા કલર અક્ષરો સાથે તમારી સમક્ષ આખી વિડીયો છે મૂકેલો છે. ખૂબ જ મહેનત કરી અને તમને સ્પષ્ટ સમજાઈ જાય એવી રીતે આખું લખાણ છે, આખું ગાલા અસાઇનમેન્ટનું છે કરીને તમારી સમક્ષ જવાબ સાથેની માહિતી છે. એટલે અંત સુધી વિડીયો જોવા છે એક વિનંતી છે. મિત્રો, છે પહેલો પ્રશ્ન છે કે નમક કી ગાડિયા કિસકી થી. તો આ A, B, C અને D એમાંથી જે આ લાલ કલરનું મિત્રો દેખાય છે એ આપણો જવાબ છે. તો એનો જવાબ છે પંડિત અલોપીદીન કી. બીજું, ગાંધीजी भगवान से क्या प्रार्थना करते रहे. तो वो अपनी रक्षा के लिए. तीजो છે लेखक की माँ क्यों रोने लगी. तो ये છે घर बेचने के कारण. चौथा प्रश्न है सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था. तो राधा. पांचवों है सरस्वती चंद्र के पीछे सवारों को किसने भेजा था. तो मित्रों एना जवाब में आवे छे कुमुद सुंदरी. छठो प्रश्न सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा रहा. तो इसका जवाब है संघर्षमय. सातमों है खटका होने पर दरवाज़ा खोला तो कूदता खड़ा था. आओ एनो जवाब से आवशे. आठमों है वजीर अली वकील का कत्ल करके कहाँ भाग गया. तो एनो जवाब से आजमगढ़. ત્યાર પછી છે રચના કે સાથ યોગ્ય પાત્ર કા જોડા મિલાકર લીખીએ. એટલે કે નવમું છે ચાર્લ્સ ટાઉન છે જોનિસબર્ગ. તો એની અંદરથી આ ગોરા મુખ્ય આવશે અને અકેલીમાં આવશે સોમા બુआ. તો આ રીતે 9-10નો હતો. ત્યારબાદ છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક એક વાક્ય में लिखिए. એમાં 11મો પ્રશ્ન गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था. तो एनो जवाब છે घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए थे, इसीलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था. 12मो प्रश्न है सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से किस लोक के यात्री हो गए. एनो जवाब है कि सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से अनंत लोक के यात्री हो गए. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન છે रेडियम में से कितने प्रकार के किरणें निकलती है. आओ एनो जवाब જોઈએ. तो रेडियम से 3 प्रकार की किरणें निकलती है. उनके नाम है अल्फा, बीटा और गामा. 14मो प्रश्न लेखक हरिवंश राय हरिशंकर परसाई क्या भूलना चाहते हैं. मित्रों एनो जवाब है कि लेखक हरिशंकर परसाई अपना जन्मदिन भूलना चाहता है.
तो आ एक एक वाक्यना था। हवे જોઈએ આપણે निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 3-4 वाक्यों में लखवानो है। एमां 15मो प्रश्न है, चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग कैसे पहुंचा जाता था? मित्रों आनो जवाब જોઈએ तो चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए घोड़े की सिक्रम पकड़नी पड़ती थी। बीच में एक रात स्टैंडर्टन रुकना पड़ता था। इस तरह चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंच जाता था। 16मो प्रश्न है, लेखक अपना जन्मदिन क्यों छिपाता है? उत्तर है, लेखक नहीं चाहता था कि लोग उसका जन्मदिन मनाए। उनमें देश के सामंत, वीर योद्धा और बलिदान आदि ऐसे लोग हैं। लेखक नहीं चाहता था कि लोग उसका जन्मदिन मनाए और उसका अभिनंदन करें, इसलिए लेखक अपना जन्मदिन छिपाता था। 17मो प्रश्न है, इस देश में कौन कौन से रहस्य होते आए हैं? तो तेनो जवाब है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज से होते आए हैं। इनमें देश के सामंत, वीर योद्धा और बलिदान आदि ऐसे लोग हैं जो रहस्य होते आए हैं। 18मो प्रश्न, अनंत शून्य में रेडियम की स्थिति क्या थी? तो उत्तर है, रेडियम अनंत शून्य में अकेला और निराधार था। वह अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। त्यारबाद 19मो प्रश्न है, वंशीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गया? जवाब है, वंशीधर का ऑफिस जमुना नदी से 1 मील की दूरी पर था। रात में वंशीधर सो रहे थे। नदी पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाह का कोलाहल सुनकर वह उठ गया था। उन्हें लगा कि इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जा रही है, अवश्य कुछ गोलमाल है। सच्चाई जानने के लिए वंशीधर रात को जमुना नदी पर पहुंच गए। त्यारबाद है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 7-8 वाक्यों में लिखिए। 5 मार्कनो है, એટલે કે મુદ્દાસર જવાબ છે મિત્રો લખવાનો છે। એમાં પેલું છે, સોમા બુआ की पारिवारिक समस्या क्या थी? तो જોઈએ, सोमा बुआ के परिवार में वे और उनके सन्यासी पति है। बुआ का एक बेटा था जिसकी मृत्यु जवानी में ही हो गई थी। पति को बेटे की मृत्यु का ऐसा सदमा पहुंचा कि वे सोमा बुआ से घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए और हरिद्वार जाकर रहने लगे। 20 वर्ष में सोमा बुआ एकांकी जीवन बीता रही है। एक कोठरी में मामूली किराए में 2 समय की रोटी निकल जाती है। सन्यासी साल में 1 महीने के लिए घर आते हैं। वे एकदम रूखे स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे सोमा बुआ के प्रति स्नेह नहीं रखते। पति पत्नी में कहासुनी होती रहती है। उनके आने पर सोमा बुआ का पास में जाना और किसी से मिलना जुलना बंद हो जाता है। बुआ पति के साथ मीठे बोल को तरस जाती। सन्यासी को बिना बोले सोमा बुआ का किसी के घर जाना या पड़ोस के किसी कार्यक्रम में शामिल होना पसंद नहीं है। इस प्रकार सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या उनके अपनेपन का और अकेलापन और उसके पति का रूखा व्यवहार है। त्यारबाद अथवानो प्रश्न है कि वजीरली एक जांबाज सिपाही था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर જોઈએ, बनारस में कंपनी के वकील की हत्या करके वजीरली ने अंग्रेज़ों को अपनी जांबाजी का सबूत दे दिया था। उसके हिम्मत भरे कारनामों से अंग्रेज अक्का बक्का रह जाते थे। उसके काम करने का ढंग इतना अद्भुत था कि अंग्रेज अफसर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह कर्नल कालिंज और उसकी फौज की आंखों में वर्षों तक धूल झोंकता रहा। कर्नल गोरखपुर के जंगल में हफ्तों तक खेमा डालकर पड़ा रहा, परंतु वजीरली उसके हाथ नहीं लगा। उसकी जांबाजी देखते ही बनती है। जब वह घुड़सवार बनकर खेमे में आता है और बड़ी सिफत से कर्नल के हाथ से कारतूस लेकर सफल हो जाता है, वजीरली के ऐसे करिश्मे उसे एक जांबाज सिपाही साबित करते हैं। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आ आखो विभाग ए
સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર કરો, અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી એની લિંક પહોંચાડો અને PDF જોતી હોય તો પણ મને કમેન્ટ છે અવશ્ય કરજો. હવે મળીએ આપણે એક નવા જ વિભાગમાં. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીને પરીક્ષાની